गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इन सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री लेक्चर 4। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम मतलब जो भी क्रिस्टल्स हैं, जो भी मतलब क्रिस्टल यूनिट पाए जाते हैं क्रिस्टल सिस्टम्स, उनको 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और डिवाइड करने के लिए जो पैरामीटर को यूज किया गया है वो है हमारा एज और एंगल बिटवीन द एजेस, यानी एज का जो लेंथ है, जो क्यूब के जो एज होते हैं, क्यूब के एज का जो लेंथ है, एंड एंगल बिटवीन द एजेस के बीच जो है हमारे, यानी कि दो एज के बीच का जो एंगल है, इसको मेन पैरामीटर चूज किया गया है। और इसी पैरामीटर के बलबूते पर क्रिस्टल्स को 7 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए टोटल 4 कॉलम्स का हमने यूज किया है। फर्स्ट कॉलम में हमने क्रिस्टल सिस्टम का जो भी नेम्स है उसको लिखा है। नेक्स्ट कॉलम में जो एक्सियल एज लेंथ जो होता है हमारा, एज का जो डिस्टेंस मींस डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिस पॉइंट के बीच का जो लेंथ है उसको यहाँ पर हमने लिखा है। एंड एक्सियल एज का जो एक्सियल एंगल या फिर एज का जो एंगल है वो यहाँ पर हमने लिखा है। अल्फा बीटा क्या है ये मैं पिछले लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ। एंड व्हाट इज ए बी एंड सी ये भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझा दिया है। एंड इस जो पिछले लेक्चर में मैंने समझाया है उसका वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया हुआ है, आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं। पहला है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में एज लेंथ जो है ए बी सी तीनों का बराबर होता है और तीनों एंगल जो है इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं, मीन्स इट इज परफेक्ट क्यूब। और इसका एग्जांपल हो गया हमारा कॉपर या फिर सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होगा, कॉपर हो गया या फिर पोटेशियम क्लोराइड या फिर ZnS जिंक सल्फाइड, ये सभी एग्जांपल्स हैं। सेकेंड आता है हमारा टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इसमें एज लेंथ जो है ए इक्वल टू बी होता है बट इट इज नॉट इक्वल टू सी, मीन्स 2 साइड का जो लेंथ है सेम होता है, थर्ड साइड डिफरेंट होता है। एंड एक्सियल एंगल जो है तीनों सेम होते हैं एंड इट इज अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल टू 90 डिग्री। इसका एग्जांपल है SnO2 दैट इज टिन डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2 एंड कैल्शियम सल्फेट CaSO4। थर्ड होता है हमारा ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में एज लेंथ जो है कोई भी इक्वल नहीं होता, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट जो तीनों एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। इसके एग्जांपल्स जो है हमारे पोटेशियम नाइट्रेट हो गया KNO3, बेरियम सल्फेट हो गया, लीड कार्बोनेट हो गया एंड पोटेशियम सल्फेट। फिर आता है हमारा मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में भी ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू सी, ऑल आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, बट अल्फा एंड बीटा एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं एंड गामा एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये कुछ और हो सकता है। इसका एग्जांपल हो गया मोनोक्लिनिक सल्फर या फिर डाइसोडियम सल्फेट डॉट 10H2O, या फिर आप बोल सकते हैं मतलब एक है हमारा PbCrO4, ये लीड क्रोमेट है, ये भी इसका एग्जांपल्स है। डाइसोडियम सल्फेट और 10 वाटर मॉलिक्यूल जो है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से रहता है, ये डाइसोडियम सल्फेट का एक एग्जांपल ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इन दिस सिस्टम एज लेंथ जो है ए और बी का बराबर होता है बट दिस इज नॉट इक्वल टू सी, एंड यहाँ भी आपको अल्फा एंड बीटा एंगल जो है 90 डिग्री मिलता है बट इन केस ऑफ गामा इट इज इक्वल टू 120 डिग्री। एंड ये जो एग्जांपल हो गया आपका ग्रेफाइट का, इसमें कंसिडर है एग्जांपल PbI2 यानी लीड आयोडाइड है, जिंक ऑक्साइड है, कैडमियम सल्फाइड है, CDS फॉर कैडमियम सल्फाइड। सल्फाइड कौन सा? SULPHIDE, डी फॉर दिल्ली, कैडमियम सल्फाइड। फिर है हमारा रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम जो हमारा है इसमें ए एंड बी एंड सी तीनों बराबर होता है बट अल्फा बीटा और गामा तीनों एंगल भी बराबर होंगे बट इट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका एग्जांपल हो गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, SiO2 एंड सिन्नाबार। सिन्नाबार जो है आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड को बोला जाता है, HGS सिन्नाबार हो गया। नेक्स्ट है हमारा ट्राइक्लिनिक।
ट्राइक्लिनिक में भी A is not equal to B and B is also not equal to C. Alpha, beta and gamma, these all angles are different from each other and it is not equal to 90 degree. Means अल्फा कुछ और होगा, बीटा कुछ और होगा, गामा कुछ और होगा, और ये तीनों एक मतलब ये तीनों जो है अलग अलग वैल्यू रहेंगे, मतलब कोई एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, एंड ऑल आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री को छोड़ करके कोई भी अदर एंगल फॉर्म करेगा। इसका एग्जांपल हो गया H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड, K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रावियस लैटिस। ब्रावियस एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इन्होंने इन 7 क्रिस्टल्स को फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया। मीन्स ईच टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम हैज डिवाइडेड इनटू 4 अदर टाइप्स, मीन्स 4 मोर टाइप्स। ये जो 7 टाइप्स आप देख रहे हैं, इन 7 टाइप्स कि जो भी यूनिट सेल प्रेजेंस होते हैं, मतलब क्यूबिक यूनिट सेल जो बनेगा उसका एज लेंथ जो है A इक्वल टू B इक्वल टू C रहेगा एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो इसका जो मतलब क्यूबिक सिस्टम का जो बेसिक यूनिट सेल बनेगा उसके ये सभी पार्ट सेम रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रावियस लैटिस। ब्रावियस एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इन्होंने ईच क्रिस्टल सिस्टम, जो भी हमने 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम को पढ़ा है, इसको फिर से ईच टाइप को 4 फर्दर अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया था। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट। ये ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट का मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए मैं एक ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम को लेता हूं, तो ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम में जो यूनिट सेल बनता है उस यूनिट सेल का एज लेंथ A एंड B का जो एज लेंथ होता है बिल्कुल सेम होता है एंड इट इज नॉट इक्वल टू C एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स अल्फा, बीटा एंड गामा एंगल्स आर 90 डिग्री। तो इस पैरामीटर से जो यूनिट सेल का कंस्ट्रक्शन होगा उसको अगेन फर्दर मोर जो है फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो ठीक इसी तरह टोटल 7 टाइप्स हैं। 7 टाइप्स को ईच टाइप्स को 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। मींस टोटल 7 into 4 दैट इज 28 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स आर पॉसिबल और एक्सपेक्टेड। मींस एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है कि टोटल 28 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स होंगे, बट इन प्रैक्टिकल सिस्टम जो है प्रैक्टिकल सिचुएशन में ओनली 14 टाइप्स ही एग्जिस्ट करता है। देखिए हमने यहाँ पर लिखा भी है 7 क्रिस्टल सिस्टम्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट्स एंड ईच टाइप ऑफ सिस्टम हैज 4 डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल and hence 7 into 4 that is 28 type of arrangement are expected, but actually only 14 types exist। means इस अर्थ क्रस्ट पर, इस हमारे धरती पर हमारे जो एनवायरमेंट है इसमें ओनली 14 टाइप्स का क्रिस्टल ही पाया जाता है एंड दीज आर कॉल्ड ब्रावियस लैटिस। और वो जो है वो क्या है अभी हम लोग आगे देखेंगे। ये मैंने उसका टाइप्स जो है ईच टाइप के अंदर जो जो टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं उसको मैंने यहाँ लिखा है और इसका जो है मैं यहाँ आपको समझा भी दे रहा हूँ। देखिए क्यूबिक यूनिट सिस्टम के अंदर क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सिस्टम जो होते हैं उसमें A, B एंड C का जो लेंथ होता है A इक्वल टू B इक्वल टू C एंड एंगल्स आर अल्फा, बीटा एंड गामा ऑल आर इक्वल एंड इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस टाइप में जो है 3 टाइप के यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं। पहला हो गया हमारा सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब हो गया जिसमें एटम्स आर ओनली प्रेजेंट एट द वर्टेक्स ऑफ द क्यूब। नेक्स्ट होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल FCC। FCC में ऑल वर्टेक्स पर आपको जो है लैटिस साइड प्रेजेंट रहेंगे एटम ऑल वर्टेक्स प्लस जितने भी फेस हैं, मतलब एक क्यूब के अंदर टोटल 6 फेस होते हैं, सभी फेस के सेंटर में आपको एक एटम प्रेजेंट मिलेंगे। दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस पर एक एक एटम जो है सेंटर में प्रेजेंट रहेंगे प्लस ऑल 8 वर्टेक्स पर एक एक एटम प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट होता है क्यूबिक का जो थर्ड टाइप्स एग्जिस्ट करता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल।
यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक्चुअल में ये BCC होगा, FCC लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा जब आप लोग नोट्स बनाएंगे। यहाँ पर BCC लिखेंगे, B फॉर बॉम्बे या फिर B फॉर बॉडी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में ऑल वर्टेक्स पर आपको एटम्स का प्रेजेंस मिलता है। इसके अलावा इस यूनिट के सेंटर में यानी बीच में एट अ सेंटर पॉइंट एक एटम्स और प्रेजेंट रहते हैं। ठीक इसी तरह टेट्रागोनल में टू टाइप ऑफ सिस्टम एग्जिस्ट करता है, सिंपल यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड। सिंपल यूनिट सेल क्या है आप लोग जान रहे हैं, बॉडी सेंटर्ड क्या है वो भी आप लोग जान रहे हैं। मोनोक्लिनिक में टू टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं, पहला हो जाता है सिंपल यूनिट सेल यानी कि ऑल वर्टेक्स पर ही ओनली एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, एंड इंड सेंटर दैट इज ऑल वर्टेक्स पर एटम्स आर प्रेजेंट रहेंगे, एंड इंड सेंटर मींस कोई दो अपोजिट फेस पर जो है दोनों फेस पर जो है एक एक एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में ऑल फोर टाइप्स एग्जिस्ट करता है, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड इंड सेंटर्ड। देन आता है आपका रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में सिर्फ सिंपल यूनिट सेल जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के जैसा स्ट्रक्चर ही यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, एंड इसका जो सिंपल यूनिट सेल हो गया जिसमें लेंथ एज लेंथ जो होगा A, B एंड C का बराबर होगा, एंड तीनों एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा ऑल आर इक्वल रहेंगे बट इट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एंड ट्राइक्लिनिक में भी एक सिंपल यूनिट सेल ही एग्जिस्ट करता है जिसके A, B एंड C all are not equal to each other, and also alpha is not equal to beta and beta is not equal to gamma, and this all are not equal to 90 degree. And then after हमारा होता है हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम कुछ इस तरह का होता है, और हेक्सागोनल सिस्टम में भी ओनली सिंपल सिस्टम जो होता है सिर्फ सिंपल यूनिट सेल का ही जो सिस्टम है वो ही एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा और कोई सिस्टम इसमें एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो टोटल हमने देखा हेक्सागोनल के लिए 1, ट्राइक्लिनिक के लिए 1, रोम्बोहेड्रल के लिए 1, 3, ऑर्थोहेड्रल के लिए 4, 4 + 3 7, एंड टेट्रागोनल के लिए 2, मोनोक्लिनिक के लिए 2, 7 for 11 एंड +3 फॉर क्यूबिक, दैट इज टोटल 14 टाइप ऑफ जो क्रिस्टल सिस्टम है। ओनली दिस आर प्रैक्टिकली पॉसिबल इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। देन इसको हमने यहाँ पर एक चार्ट में भी यहाँ लिखा है जिस बात को अभी हमने बताया, और इसको शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहें तो ये वाले पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर कितने सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, मीन्स कितना नंबर ऑफ एटम एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं, उसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए ये फॉलोइंग रूल्स जो है इसको हम लोग अभी अप्लाई करेंगे। तो रूल नंबर 1 कहता है पार्टिकल्स प्रेजेंट एट वर्टिसेस यानी कॉर्नर ऑफ क्यूब या फिर कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द वर्टिसेस ऑफ यूनिट सेल हैज कंट्रीब्यूट 1/8 पार्ट ऑफ देयर वॉल्यूम टू द यूनिट सेल। इसको यहाँ हम इस तरह इस फिगर में समझ सकते हैं। देखिए ये हमारा एक क्रिस्टल यूनिट सिस्टम है जिसके अंदर 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 4 यूनिट सेल ऊपर में है, 4 यूनिट सेल नीचे है, 1 2 3 एंड 4। तो टोटल हमारा 8 यूनिट सेल आप देख रहे हैं, और कोई भी एक यूनिट सेल को हम किसी भी एक यूनिट सेल को आप पिक कर सकते हैं। सपोज ये जो हमारा फ्रंट में एक यूनिट सेल दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में सबसे टॉप मोस्ट, उसको हम पिक करते हैं। तो इसके कॉर्नर में आप देख रहे हैं एक एटम प्रेजेंट है। यही एटम जो है सभी यूनिट सेल में प्रेजेंट है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यूनिट सेल में ये एटम प्रेजेंट है। दैट इज अगर इसको हम कट करते हैं तो 1/8 पार्ट जो है 1/8 मतलब एक एटम का 8वां भाग ही एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट होता है। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं। देखिए जब हम इसको अगर मान लेते हैं चाकू लेकर के एक यूनिट सेल को कट करके निकालते हैं तो इसका जो कॉर्नर पर एटम का बस इतना ही पार्ट हमें मिलता है, एंड दिस इज इक्वल टू 1/8 पार्ट। ठीक है,
तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि वर्टेक्स पर जो भी एटम प्रेजेंट रहता है वो एटम अपने यूनिट सेल में अपने एटम का 8वां भाग यानी 1/8 पार्ट ही कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पार्टिकल प्रेजेंट एट द फेस ऑफ द यूनिट सेल हैज कंट्रीब्यूट 1/2 पार्ट टू द सिंगल यूनिट सेल। ये बोल रहा है कि कोई भी मतलब एटम जो हमारा फेस में प्रेजेंट रहता है, फेस के बीच में जो भी प्रेजेंट रहेगा, ये देखिए इसका ये एग्जांपल है, जो मतलब जैसे ये हमारा एक फेस हो गया, इस फेस के सेंटर में जो एटम प्रेजेंट रहेगा वो हाफ पार्ट जो है किसी एटम के यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता है। सपोज ये जो हमारा एटम आप देख रहे हैं, इस दोनों यूनिट सेल के जो कॉमन फेस है उसके बीच में प्रेजेंट है, तो अगर हम इसको सेक्शनली कट करते हैं, चाकू से अगर काटते हैं, तो हाफ एटम जो है इस यूनिट सेल में आएंगे और हाफ एटम जो है इस यूनिट सेल में आ जाएंगे, यानी कि अपने बगल वाले यूनिट सेल में आएंगे। तो जो भी एटम जो है फेस सेंटर में प्रेजेंट रहेंगे वो हाफ पार्ट ही कंट्रीब्यूट करते हैं। देन आफ्टर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द एज ऑफ द यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल। ये कह रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एज है, दिस इज द एज लेंथ, और एज बोल सकते हैं, ये एज हो गया। ये हमारा मान लेते हैं कि ये वाला जो एज है, इस एज पर अगर कोई भी एटम प्रेजेंट रहेगा तो वो एटम जो है 4 यूनिट सेल में उसका प्रेजेंस अवेलेबल रहता है, और ईच यूनिट सेल में 1/4 पार्ट ही कंट्रीब्यूट करता है, 1/4 हिस्सा। नेक्स्ट है हमारा पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल इज नॉट शेयर्ड बाय अदर यूनिट। यानी कि पार्टिकल मतलब जो भी एटम अगर किसी भी यूनिट सेल के बीचों बीच एकदम सेंटर पर प्रेजेंट है, वो किसी अदर यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, उसका टोटल कंट्रीब्यूशन जो है उसी यूनिट सेल के लिए होता है, दैट इज इक्वल टू 1। 1 मीन्स कंप्लीट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ओनली दोज यूनिट सेल। अब नाउ नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ एटम और पार्टिकल प्रेजेंट इन द सिंपल यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल में हम लोग जानते हैं कि सिर्फ ऑल वर्टेक्स पर हमारा एटम प्रेजेंट रहता है, एंड टोटल जो है टोटल देयर आर 8 वर्टेक्स प्रेजेंट ऑन अ क्यूबिक यूनिट, यानी कि किसी भी क्यूबिक यूनिट में टोटल 8 वर्टेक्स प्रेजेंट होते हैं। तो 8 वर्टेक्स इंटू एक वर्टेक्स पर जो एटम का कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 पार्ट होता है, तो 8 इंटू 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।